आज हम पैदल नहीं निकले हैं, आज हम सोचे हैं ना कि जरा टोटो से सवारी किया जाए। भैया इसका पटना में हवाई भी नाम है, बढ़िया नाम, ई रिक्शा भी है, लेकिन नाम चाहे जितना हो इस पर सवारी करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं और चलाने वाले भी बहुत सारे हैं। तो हम सोचे कि भाई जरा इनके बारे में सोचा जाए, इनसे जरा जाना जाए कि इस बार भाई सब लोग अपना अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं, लेकिन जो टोटो सवार है, जो टोटो में बैठ भी रहे हैं और जो टोटो चला भी रहे हैं, तो वो लोग जो है वो किसको पीएम का उम्मीदवार मानते हैं और किसको पीएम बनाएंगे भाई इस बार जो है वो क्या मन बनाए हुए हैं, यही जानने आज हम निकले हैं। तो चलिए आपको घुमाते हैं पूरा ई रिक्शा से पटना और दिखाते हैं कि वो किसको अपना पीएम उम्मीदवार मानते हैं। आइए चलिए। मोदी जी जैसे काम किए, जैसे 370 हटाए हैं, 3 तलाक पे किए, राम मंदिर बनवाए हैं। जब से वो आए तब से लड़की लोग के लिए तो ठीक हुआ है, बहुत माहौल पहले से बहुत अच्छा हुआ है। हमारा कुछ वादा नहीं पूरा, गरीबों के सता रहा है बहुत, पुलिस वाले ने पकड़ रहे हैं हवाई को। यहाँ पर अभी लगाएंगे तुरंत पुलिस प्रशासन पकड़ लेगा यार। तो जैसा कि हम आपको वादा किए थे कि आज भाई ई रिक्शा वाले से भी बात करवाएंगे और उनके सवार से भी बात करवाएंगे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में सबकी भागीदारी होती है और अहम भागीदारी होती है, तो उसको दिखाने के लिए जो है तमाम जितने भी तरह की जनता है उनसे बात करना जरूरी है। क्या भाई आप लोग के तरफ जितना वादा किया गया था उतना काम हुआ कि नहीं? पूरा काम हुआ है। इस बार क्या लगता है किसके तरफ जो है झुकाव बनेगा? बीजेपी। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किसको देखते हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों, इतना क्यों? विकास किया है इसलिए। भाई तीसरा बार किसी को अगर सरकार अगर हाथ में दे रहे हैं, इसलिए कि वो जितना किए ना कि 15 लाख सब आ जाएगा खाता में, वो आ गया तो देखिए लिए है ना। अच्छा, केंद्र की योजना का जो फायदा होता है वो आप लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं? क्या पहुंच रहा है तो देख रही है, हमसे तो ज्यादा भाभी जी आप फील्ड में रहती हैं, हमसे एक मिनट, हमसे तो ज्यादा भैया हमारा अपन दिमाग है, हम लोग आप ही के ना बात पर चलते हैं, आप ही लोगों से बात करके तब हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो सब जो है देखिए सब यहाँ अपना अपना राजनीति रोटी सेकता है। क्या भैया आप लोग तक फायदा पहुंच रहा है कि नहीं? केंद्र सरकार जो टीवी पर आके इतना वादा करती है तो वादा आप लोग तक पहुंचता है कि नहीं? इस वादे में जो है 25% भी नहीं सही उतरे हैं। 25% भी नहीं फायदा मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लोग भाई स्वरोजगार किए हुए है ना। हाँ, नहीं है कि अभी जो है ये सरकार के रोजगार में हम लोगों को सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस है। पहले 1000 रुपया कमा लेते थे, अब 400-500 रुपया कमाना आफत है। ऐसे तो देखिए ई रिक्शा में ही कहा जाता है कि वो लोग ही जाम लगाते हैं, लेकिन ई रिक्शा वाले भी देखिए कह रहे हैं कि भाई जाम लग जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, खासकर जो ई रिक्शा चलाते हैं वो इस बार क्या सोच के रखे हैं, यही बात करेंगे। आ जाइए। क्या कि ई रिक्शा का जो है सवारी वैसे तो बड़ा मजेदार होता है क्योंकि हवाई बोला जाता है, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है किसका हवा निकलेगा और किसका जो है वो बुलंद होगा आकाश में झंडा? मोदी जी। मोदी का क्यों? मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक, जब से देश हमारी आजाद हुई तब तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश। इसको और पहले आना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी भी इस बार तो खूब राहुल गांधी को तो बोलने का ढंग नहीं है, तब अपने बोल के अपने पकड़ाते हैं। मेहनत तो कर रहे हैं भैया, न्याय यात्रा तो बहुत मेहनत से क्या होता है ना, कोई प्लान है उनका एक ही प्लान है, विरोध करना और देश विरोधी बात बोलना। वो देश विरोधी व्यक्ति है, चाइना से एग्रीमेंट किया था, चुपके लेकर के गद्दारी किया है, तो इसके सिवा उस तरह के व्यक्ति तो देश को बेच देगा। अच्छा, लेकिन तो वैसे व्यक्ति को तो हम लोग देखना भी नहीं पसंद करेंगे, उसकी बात करना भी नहीं पसंद करेंगे। विपक्ष एक हो गया भैया, है ना? होने से क्या अगर विपक्ष हो जाएगा, मान लीजिए हाथी जा रहा है पीछे से कुत्ता जा रहा है, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? सारे चोर एक साथ हो गए हैं। कहा गया है कि जब देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा ईमानदार हो तो सारे जो है चोर एक साथ हो जाते हैं। तो लेकिन विपक्ष तो बहुत सारा नीति बता रहा है कि हम ऐसे करेंगे, सिलेंडर महंगा हो गया तो पेट्रोल कोई नीति नहीं है। जब हमारी आवश्यकताएं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि उसका बात खर्चा बढ़बे करेगा, महंगाई बढ़बे करेगी। हम छोटा बच्चा उसको पहले आप हाफ पैंट पहनाइएगा और उसको जब स्कूल में जाएगा तो उसको फुल पैंट दीजिएगा, उसको पढ़ाई की लिखाई खर्च दीजिएगा, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं है। तो लोग पहले पैदल जाते थे, 10 कोस 20 कोस पैदल जाते थे, और अब क्या है कि 5 डेंग चलना है तो मोटरसाइकिल से चलना है, ये सवारी खोजते हैं। तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। इनकम भी तो बढ़ रहा है, अब इनकम भी तो बढ़ रही है। इनकम भी बढ़ रहा है। उस अनुपात में अगर देखिए लोगों का लिविंग कैसा पहले था और आज महंगाई के बाद भी लिविंग उससे और अच्छा है।
लेकिन विपक्ष तो बार बार जो है ये हमला करता है कि मिडिल क्लास जी ही नहीं पा रहा है, लोअर क्लास तो खैर खत्म ही हो जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी और महंगाई 2 चीज पर बोल रहे हैं। ये पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हैं, आज से 30-40 साल पहले वाला रिकॉर्ड है कि बेरोजगारी और गरीबी है ना, ये सब चीज जो इंदिरा गांधी भी गरीबी खूब जो है नारा दी और उसी पर बहुमत लेके आई और की कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो कहते कि आज बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है तो पिछली सरकार ने क्या किया, उनका क्या योगदान रहा कि आज भी अगर उनके नज़र में है बेरोजगारी तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो है 2 सवारी हम लोगों को मिला और इन लोगों का भी सफर जो है बोरिंग नहीं हो। भैया रोक दीजिए, जरा सा रोक दीजिए, हमरा उतर जाए दीजिए। देखिए हमारे भी रिक्शा में 2 सवारी बैठ गए हैं, बड़ा विनती किए हैं इनको कि जरा बतियाया जाए। ये बताइए कि किधर जा रहे हैं? गांधी मैदान? हाँ, एग्जीबिशन रोड के साइड जा रहे हैं। लेकिन हेलमेट लेके कहे जा रहे हैं? ये गाड़ी हमारा खराब हो गया था जिसके वजह से हवाई करना पड़ा है। अब जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि हवाई का सवारी कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा ये बताइए कि देश में जो है अभी दूसरे तरह का हवा चल रहा है, लोकतंत्र का जो महापर्व आ रहा है उसका हवा चल रहा है, तो इस बार क्या लगता है किसको पीएम उम्मीदवार मानना चाहिए? देखिए ये स्पष्ट रूप से है कि 125 करोड़ देशवासियों का जो विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे आदरणीय देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। क्योंकि बात ये है कि विगत 10 साल उनके होने जा रहे हैं, मतलब हो चुके हैं समझिए, तो उन्होंने जो अभूतपूर्व काम किया है, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी विश्व भारत के पटल पर वैसे अद्वितीय हस्ताक्षर हैं जो मुझे लगता है कि काल सीमा के परे उनका ये हस्ताक्षर रहेगा, क्योंकि उनके काम बोलता है। बहुत लोग लेकिन ये भी कहते हैं भैया कि जब से आए तब से महंगाई एकदम बढ़ गया है, तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तो ये सब चीज का जनता जो है अभी देख ही रहे हैं कि हिसाब मांगने का जो है ट्रेंड चला रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कितनी योजनाओं की बौछार कर दी, और सिर्फ योजना पेपर पे पास नहीं हुआ है, ये धरातल पर आम जनमानस के बीच तक पहुंचा हुआ है। आप देखिए ये अभी आयुष्मान भारत जो है कार्ड, अभी हाल ही में जीता जाता उदाहरण है। मैंने देखा अपने बगल के एक आदमी को, हालिया के दिनों में भी फिर से स्टार्ट हुआ था, यहाँ बिहार में बनने में दिक्कत आ रहा था कुछ प्रॉब्लमों के कारण, जिसका नहीं हुआ था सर्वे, उसका नहीं बन रहा था। लेकिन इस क्षेत्र के विधायक जो है नितिन नवीन जी और सांसद रविशंकर प्रसाद जी डीएम से बात किए इस विषय में, और उसको कहें कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको दूर कीजिए, और फिर से बनने लगा आयुष्मान कार्ड। मेरे घर के बगल का आदमी को अभी स्टोन हो गया या पथरी अपेंडिक्स हो गया है, वो जाके वहाँ पर दिखाया अपना, बोला कि हाँ आपका ये आयुष्मान कार्ड आपको लागू हो जाएगा। अब बताइए उस आदमी के लिए कितना बड़ा उपलब्धि हुआ, और सिर्फ एक आदमी मैंने देखा है कितने लोगों का बना है, सोचिए। तो वो लोग किसको देंगे भाई? शौचालय योजना, शौचालय योजना घर घर गांव में लोगों ने लिया है भाई। आप गांव की महिलाओं से जाके पूछिए, गांव की महिलाओं को जिसने उज्ज्वला योजना दी, जिसने आयुष्मान भारत दिया, और जिसने शौचालय योजना दी, महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है वो व्यक्ति, तो भाई उसको वोट मिलेगा ना जी। क्या हिसाब मांगते हैं में ये कांग्रेसी के समय में यही राजीव गांधी कहने वाले थे कि मैं भारत में यहाँ से दिल्ली से भेजता हूँ 1 रुपया, तो वहाँ जाके 25 पैसा पहुँचता है, 75 पैसा बीच में घोल मटोल हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता देखिए, इस आदमी के काम करने की शैली इतनी उम्दा है, मैं क्या करूं। क्या दूरदर्शी सोच है कि पहले तो जनधन खाता खोला है गरीबों का, पहचान में आए कि कौन कौन गरीब हैं, राशन कार्ड योजना से जोड़ा। अब देखिए किसान लोग को जो गरीब थे, डायरेक्ट अकाउंट में 6000 रुपया साल का आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। खुलने से भैया हमको लगता है कि एक पर्सनल फायदा ये हुआ है कि लोग जो है अब ये करते हैं ना कि भाई बचत का उनको आदत लग रहा है। पहले जो नहीं था उनको लगता है कि चलो एगो बैंक खाता है जिसमें पैसा रख देंगे तो पैसा सुरक्षित मेरा रहेगा, पेटी बक्सा में से कोई चुरा लेगा, लेकिन बैंक अकाउंट में से कोई नहीं चुरा सकता है कि नहीं? सब प्रथम मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, मैं बोला तो इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है वो आदमी, लोग उनका मैं बोल नहीं सकता हूँ। देखिए आपको डिजिटल इंडिया करने से क्या क्या लोगों को फायदा हुआ। पहले हमें टिकट कटाना पड़ता था किसी भी चीज़ का, चाहे वो सिनेमा काउंटर पर जाके खड़ा रहना पड़ता था उतनी भीड़ में, या रेलवे के काउंटर पर खड़ा रहना पड़ता था। आज घर बैठे तुरंत में मोबाइल से हम लोग अपना जहाँ जाना होता है टिकट कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, बैंक जाने की बराबर आवश्यकता नहीं पड़ती। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी इतना बिजी है कि कहाँ जाके 1 घंटा बैंक के लाइन में लगेगा भाई, आज यहीं से मोबाइल ट्रांसफर हो रहा है। तो डिजिटल भारत की देन है, प्रधानमंत्री जी की देन है। सबसे ज्यादा फायदा भाई हम लोग को हुआ है कि 2 रुपया 4 रुपया जो जोड़ने का एगो प्रेशर रहता था वो नहीं होता। भैया आपकी
चल रहा है? हाँ, गांधी मैदान। तो ये बताइए कि इस बार जो है क्या लगता है, क्या मामला होगा? क्या किस मामले में? लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है इस बार क्या फैसला लेगा लोग? जनता का तो मूड यही है कि नरेंद्र मोदी का ही गवर्नमेंट बनेगा। जनता का मूड यही है। तो ये बताइए कि जनता का मूड क्यों है ऐसा क्या हो गया? बहुत सारे योजना है जिससे यहाँ के निवासी लोगों को बहुत फायदा हुआ है, लाभ ले रहे हैं। हाँ, लाभ ले रहे हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट बनना उन्हीं का हमको लगता है। लेकिन विपक्ष भी जो है वो तो भी पूरा तैयारी कर रहा है। विपक्ष तैयारी कर रहा है, हाँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब 2014 से जो अपना मिशन वो स्टार्ट किए हैं और अभी तक मतलब इतना एज में वो आदमी आपको 18 घंटा काम करने वाला पीएम आज तक तो कहीं नहीं मिला। राहुल गांधी भी तो देखिए कि युवा बन रहे हैं, युवा उम्मीदवार उनको लोग बोलते हैं। ऊपर से देखिए कि न्याय भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बहुत सारा यात्रा कर रहे हैं। 45 साल के आदमी को अब युवा बोलिएगा तो अलग बात है। आपने अभी बहुत ही मजाकिया अंदाज में या जो भी कहा, मुझे तो मजाकिया ही हास्यास्पद बात लगा ये बात कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे थे, वो सारे भ्रष्टाचारियों का समूह बना रहे हैं। भ्रष्टाचारी, चोर और जो भी देश को लूटने वाले लोग हैं वो सारों का मेल जोल करके वो इंडिया गठबंधन जैसा नाम दे के बनाया है। ये हास्यास्पद ही है भाई। उसमें कौन सा सफेद पोस्ट चेहरा है जिसने बिहार को 15 साल लूटा? लालू यादव की पार्टी, या जिसने कांग्रेस जैसे 2G घोटाला से लेके कितना घोटाला, मनरेगा से लेके कितने से घोटाले, सब लोग एक होके पूरा दिल्ली में खड़े थे जी, तो वो सबका एकता इलेक्शन में दिखेगा ना। हाँ, तो वो तो अपना मीटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए आप एक हुए हैं, लेकिन सब जगह आप दिल्ली में मतलब कहीं भी और भी देख लीजिए, सब धीरे धीरे हट रहा है, सब अपने अपने तरह से हट रहा है। चलिए साइड करके रोक दीजिए जरा, यहाँ से हम उतर जाते हैं। आप लोग भाई अपना गांधी मैदान पहुँचिए, है ना, रुक जाइए जरा सा, ई रिक्शा वाला से तनी सुन बात कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। रुक जाइए, पहले इनसे भी बतिया लिया जाए। भैया ये बताइए कि आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? अभी तो 18 साल को हुए हैं, तो इस बार वोट देंगे। इस बार देंगे? हाँ, देंगे। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्या मन बन रहा है? इस बार तो मोदी जी को ही देने का विचार है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं और इससे पहले तो दिए नहीं वोट, और इससे पहले मतलब भाई आप नया वोटर हैं, तो आप नया वोटर हैं, ऊपर से आप अपना स्वरोजगार किए हुए हैं, तो आप क्या सोच के वोट देना चाहते हैं? मोदी जी जैसे काम किए, जैसे 370 हटाए हैं, 3 तलाक पर किए, राम मंदिर बनवाए हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं, इसलिए सोचे उन्हीं को दें। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भाई, जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें उनका कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मोदी जी भी देश घूमते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना, मेरी माटी मेरा देश, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वोट उनको देना है। अच्छा चलिए, एक सहायता आपसे हम मांगना चाहते हैं, तो मांगेंगे। आप जो है ना, पहले इनको तो भैया को जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दीजिए, और उसके बाद जरा हमको घुमाइए तनी 2-3 लोकेशन पर, 2-3 जगह घुमाइए, जहाँ से आपका सवारी भी बैठे, आपका भी काम चलता रहे, हम लोग भी जरा आप लोग के सवारी से बतिया लें। ठीक है, इतना सहायता करिएगा ना। जरूर जरूर। हाँ, चलिए ठीक है, तो हम पीछे बैठ जाते हैं। अब भैया लोग को पहले गांधी मैदान छोड़ दीजिए। चलिए, हमारे साथ अभी 2 बहुत सुंदर सुंदर यात्री बैठी है ना। एगो तो अभी कोरोना के चक्कर में है, अभी तो मास्क लगाई हुई है, लेकिन भाई सुंदर बहुत है। ये बताइए कि अभी जो है वो घूमने कहाँ जा रही है? भाई इतना धूप में, इतना गोरी है, आप घूमने निकल रही हैं? गाना नहीं सुनी है, धूप में निकला न करो रूप की रानी, है? अच्छा ये बताइए, आप लोग वोट उठ देती है कि नहीं? नहीं देती है। काहे? अभी हम लोग का उम्र थोड़ी है वोट देने नहीं हुआ है। इस बार तो हो गया होगा। हाँ, इस बार हो गया। इस बार हो गया ना। हाँ। इस बार क्या लगता है किधर का माहौल बन रहा है? क्या बताएं हम? एगो है भाई राहुल गांधी, एगो है इधर यहाँ पे है आरजेडी के, क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव, एगो है नरेंद्र मोदी। अभी तक तो हम किसी को नहीं दिए, तो हमको क्या पता। मैंने जैसे न्यूज देखती होंगी तो क्या लगता है कौन बढ़िया काम कर रहा है? ज्यादातर तो अभी सबका फोकस नरेंद्र मोदी पे ही जा रहा है। मोदी पे जा रहा है। जी हाँ। क्या बात है कि फोकस? यही तो नहीं पता कि क्या बात है कि इस पे फोकस उन्हीं पे जा रहा है सबका। बताइए कि पहले लड़कियों के लिए भी बड़ा मुश्किल माहौल था, है ना? अब लड़कियों के लिए माहौल बहुत अच्छा। जब से वो आए तब से लड़कियों लोग के लिए तो ठीक हुआ है, बहुत माहौल पहले से बहुत अच्छा हुआ है। लड़कियों के लिए माहौल और सुरक्षा सबसे जरूरी है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में भी देखिए, पहले लड़की लोग जो है 10वीं पढ़ना है, अगर दूसरा जगह पे जाना है स्कूल, तो स्कूल बंद हो जाता था। लेकिन अब देखिए कि गांव देहात से भी पटना में लड़की सबको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, और हर सुविधा भी दिया जा रहा है। है कि नहीं? वही बात है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ बिहार में कौन अच्छा लगता है?
बिहार में कौन सा, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान नहीं अच्छे लगते हैं? नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा देखिए कि कितनी अच्छी, सब लोग अपने लिए सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन देखिए आप पहला बार वोट देने वाली है, तो वोट भाई तो बड़ा सोच समझ के न दिया जाता है। अभी हम लोग को तो मतलब अधिकार नहीं हुआ है वोट देने का ना, नहीं हुआ। 17 साल हो रहा, हम लोग कैसे वोट दे सकते हैं? 18 के बाद ना। विधानसभा तक हो जाएगा है ना, हाँ, विधानसभा का 2025 हो जाएगा तब हो जाएगा। नहीं, लेकिन थोड़ा न्यूज उसको सुनती हूँ, क्या है कि आप देखिए जानकार लग रही हैं, आप बोली है जिस तरह से कि अभी माहौल ये बन रहा है, जरूर आप न्यूज सुनती है तनी मनी है ना? पापा देखते हैं तो बैठ के देखते हैं साथ में। एक बार 9-8 बजे बैठ के देख लेना चाहिए, क्या अखबार पढ़ लेना चाहिए। देखिए कोई भी परीक्षा का तैयारी करिए तो सबसे पहले टीचर लोग यही बोलते हैं कि अखबार पढ़ा करिए, अखबार से थोड़ा जानकारी मिलता है कि नहीं? हाँ। अच्छा ये बताइए आप लोग कहाँ पढ़ती हैं? यही पटना में ही? हाँ, एन कॉलेज। एन कॉलेज तो पूरा दबंगई वाला कॉलेज है एकदम, पूरा वहाँ पे लोग रंगवाज रहते हैं है ना? हाँ, एकदम कोई किसी से बोल नहीं सकता है एकदम, है ना? चलिए तो देखिए थी हमारी प्यारी प्यारी लड़कियां, और देखिए अभी तो ये एलिजिबल नहीं हुई है, बस 1 साल बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ थोड़ा बहुत है इनमें भी, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है उस पर भी देखिए कि कितना अच्छा से जो है हम लोग को जायजा दे दी। तो यही सब चीज़ जो है ना युवाओं में होना चाहिए, और ये अच्छा भी लगता है। फिलहाल चलिए इन लोग को जो है चिड़ियाखाना वहाँ पे राजवंशी नगर के पास उतार दिया जाए, भाई लोग पढ़ने लिखने जा रही होंगी, चाहे घूमने फिरने जहाँ भी जा रही होगी, भाई अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें, यही आशा है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस बार इलेक्शन आ रहा है, तो मैंने कितना वादा पूरा हुआ आपका, कितना बाकी रह गया? हमारा कुछ वादा नहीं पूरा, गरीबों के सता रहा है, बहुत पुलिस वाले ने पकड़ रहे हैं हवाई को, बहुत गरीब परेशान है, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के चालान काटते हैं। 10-10 हज़ार के? हाँ, न तो उसके बाद 2,000-3 हज़ार पुलिस वाले को हम लोग दे देते हैं तो छोड़ देता है। हाँ। आप लोग का कितना क्या लगता है, आप लोग के लिए क्या क्या हो रहा है? तनी बैठ जाए क्या, आप लोग के लिए कितना कुछ हो रहा है? आप लोग के लिए हो रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ ना। आप लोग के लिए सुन रहे हैं कि आप लोग के लिए भी मतलब स्वरोजगार वगैरह का, अंत्योदय योजना यहाँ पर अभी लगाएंगे, तुरंत पुलिस प्रशासन पकड़ लेगा यार। नहीं पकड़ लेगा प्रशासन यहाँ। इस बार अच्छा क्या प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देख रहे हैं? मोदी का। मोदी लोग आज अपना ई रिक्शा कहें या टोटो कहें या हवाई कहें इसलिए चुने हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो असली जनता मिलती है ना, आपको जो है सब तरह के लोग मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं यात्रा कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ों को बताते हैं। इस बार क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की सरकार भाई 2 बार से रही है, कितना काम हुआ है? काम तो हुआ है, जरूर हुआ है। हाँ, इस बार क्या लगता है क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी? इस बार भी उन्हीं की सरकार बनेगी। उन्हीं की सरकार, हम लोग तो उन्हीं की तरफ है। हाँ। वोट तो उन्हीं को मिलेगा, सपोर्ट भी उन्हीं को है। हाँ। क्योंकि उन्होंने महिलाओं को तो ज़्यादा ही दिया है कुछ। हाँ। हाँ। महिलाओं को मिला है उनके। हाँ, मिला है। अच्छा, महिलाओं के लिए देखिए हम लोग जो है किसी बात का अंदाजा इसी बात से लगाते हैं कि महिलाओं के लिए कितना काम हो रहा है, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है। घर में अभी घर संभालती होंगी दीदी, घर में क्या लग रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया था, क्या लगता है भैया इस पर क्या मामला जमेगा? जी, महंगाई तो हर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन सरकारें बदल रही है और बदलती सरकारों में काम भी बदल रहा है, काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और एक ही बिहार की जनता को बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, ये माइंड में रखना है कि हमें जो भी जनता जिनको भी चुने वो हमारे लिए अच्छे से काम करें। अच्छा भैया, इस बार जो है देखिए कांटे का टक्कर होने वाला है क्योंकि 2 बार से एक ही सरकार रही है ना, अगर तीसरी बार जीती है तो हैट्रिक लग जाएगा। लेकिन विपक्ष भी पूरा तैयारी किए हुए है। जी, विपक्ष बिल्कुल तैयारी किए हुए है, बट ऐसा लग नहीं रहा है। बीजेपी जहाँ भी जा रही है, बीजेपी वहाँ क्लीन स्वीप ले रही है। क्योंकि राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी हो गए, बहुत तैयारी कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कहें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो तमाम तरह का चीज कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटी कब थी? भारत तो हमेशा ही जुटी हुई है, बट फिर भी एक पॉलिटिकल स्टंट है ये। और मुझे नहीं लगता कि अभी 2024 तक या 2029 तक कोई बीजेपी को टक्कर दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप लोग म्यूजियम जा रहे हैं ना? जी, नया वाला म्यूजियम। जी, म्यूजियम घूमने जा रहे हैं या वहाँ से कहीं और जाना है? जी नहीं मैम, हम लोग घूमने ही जा रहे हैं। घूमने ही जा रहे हैं। म्यूजियम तो बहुत सुंदर बन गया है ना, अब तो 2 म्यूजियम हो गया है पटना में। एक पुराना वाला पहले हुआ करता था, अब नया वाला हो गया।
हमारा पटना भी देश के साथ अगर पटना की बात करें तो पटना भी बहुत बदल रहा है नहीं? हाँ एकदम पूरा डेवलप हुआ है। अच्छा, हम लोग कभी कभी बहुत लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि बहुत दिन के बाद पटना आते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ आ गए। डे बाई डे अगर रोड्स की हम स्थिति कंडीशंस देखें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखें तो डे बाई डे डेवलपमेंट हो रहा है मैम, क्योंकि हमें दिख रहा है। हमें आसपास ही आपने अभी बोला कि नए म्यूज़ियम बन रहे हैं, फिर पटना में जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं लाइक DMRC के तर्ज पर ही PMRC बन रहा है मैम। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ओवरब्रिज भी बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तभी देखें हम बहुत सारे